हेलो नमस्कार। आज है 3 मार्च 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो है कि जीआईएस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है और इसका जवाब आपको मिलेगा। मिलेगा क्या है ना, थोड़ी देर बाद मिलेगा। चलिए, हाल ही में किसने तीसरी साबा साबा का मतलब यहाँ पर क्या होता है? साबा का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया बास्केटबॉल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, ये साबा है और इसकी चैंपियनशिप, महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो साबा का शॉर्ट फुल फॉर्म क्या जाएगा और इसका सही जवाब क्या जाएगा? भारत। तो देखो क्या है कि जो टीम इंडिया है उसने ये जो थर्ड साबा वुमेन्स चैंपियनशिप 2025 जीता है। किसने जीता है? भारतीय टीम ने जीता है। ठीक है, और साबा का फुल फॉर्म तो आपको मिल ही गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? और इसका सही जवाब है केरल। तो इडुक्की एक नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और ये कहाँ पर मिलेगी आपको? ये केरल में मिलेगी। नाम क्या है इसका? इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य। चलिए, हाल ही में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? और इसका सही जवाब जो है वो अमेरिका है। अमेरिका देखो क्या है कि शीर्ष रैंकिंग में, तो मतलब देखो टॉप इकोनॉमी अगर हम बात करें तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे यूएसए पहले नंबर पर आता है, चीन जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, फिर अपना जो रहता है रूस वगैरह रहता है, एंड फोर्थ इकोनॉमी जो लार्जेस्ट इकोनॉमी होती है वो भारत होती है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, कभी पांचवी थी, हम एक टाइम पर चौथे पे आ चुके हैं। तो जो सबसे खतरनाक है, मतलब टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, एंड आप कह सकते हो कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की वो अमेरिका है। और आज का चौथा सवाल जो है वो, हाल ही में कैंसर प्रभावित देशों में किस देश में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात है? इसका मतलब ये है जैसे कि यहाँ पर ये कैंसर पीड़ित लोग हैं और इसके किस रेशो में, कितने अनुपात में मृत्यु हो रही है। तो जैसे कि सपोज डेट अगर 1000 लोग कैंसर से पीड़ित हैं और उसमें से 37 की मृत्यु हो जाती है, तो ये जो रेशो है ना, कैंसर पीड़ित और उनकी मृत्यु का जो रेशो है, इस रेशो में भारत जो है वो टॉप पर है। और ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब भारत में जितने भी ये कैंसर पीड़ित लोग होते हैं, इनमें से अधिकांश जो लोग होते हैं उनकी मृत्यु होती है। मतलब इस लिस्ट में इंडिया जो है वो पहले नंबर पर आ रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। आज का पांचवा जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव का कहाँ संपन्न हुआ है? ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। याद रखिएगा क्या कह रहा हूँ मैं। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, भूलना मत इस बात को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आज का हाल ही में जारी एक 2025 वैश्विक अनुमोदन। अनुमोदन का मतलब एक्सेप्ट किया है ना। इतने लोगों ने लोहा माना है या इतने लोगों ने बोला कि कुछ भी चीज़ हो सकती है। एक रेटिंग बनी थी, में कौन शीर्ष पर है, मतलब एक ओवरऑल एक प्रकार की रेटिंग है। इस रेटिंग में हमें ये बताना है कि कौन कौन व्यक्ति है जिसको पहले नंबर पर लोगों ने चूज़ किया है। तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। देखो क्या है भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। वैश्विक स्वीकृत रेटिंग। स्वीकृत रेटिंग मतलब कि हम इस आदमी को टॉप पर मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं ना। तो दुनिया ने नरेंद्र मोदी को उनके आर्थिक सुधारों और उनके वैश्विक प्रभाव के कारण पहले नंबर पर रखा है। पहले नंबर पर है नरेंद्र मोदी और दूसरे नंबर पर है क्लाउडिया शेनबाम, है ना, शिनबाम या शेनबाम। और तीसरे पर है जेवियर मोइली। जेवियर मोइली तीसरे नंबर पर है, इस बात को भूलिएगा मत। ठीक है, और मैं यही कह रहा था आपसे कि देखो क्या है कि एक्सेप्टेंसी जो होती है ना, कि इतने लोग मानते हैं कि यार नरेंद्र मोदी का प्रभाव पूरी दुनिया में है, वर्ल्ड वाइड है। तो इस लिस्ट में टॉप पर कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा सवाल है। चलिए अब देखते हैं आज का सातवां सवाल। हाल ही में किसने बेंगलुरु ओपन 2025 का खिताब जीता? बहुत प्यारा सवाल है। बेंगलुरु ओपन जो हुआ था, ये जो शख्स देख रहे हो इसका नाम है ब्रेंडन हॉल्ट। ब्रेंडन हॉल्ट ने क्या किया है? सिंट्रो मोची चुकी को हराया है। इनको हराया है,
इसको हराकर, और ब्रेंडन होल्ट क्या बने हुए हैं, चैंपियन बने हुए हैं, मतलब चैंपियन बन गए हैं। कौन से? बेंगलुरु ओपन 2025। बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है किसका इवेंट था ये, बेंगलुरु ओपन। ठीक है, चलिए, तो बहुत प्यारा सा सवाल है, ऐसे नाम याद रखा करो इन प्लेयर्स के, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कभी कभी डायरेक्ट अगर ऐसे सवाल नहीं आते ना, तो ये सवाल ऐसे पूछ लेता है कि ब्रेंडन होल्ट, सेंट्रो मोचिचुकी, ब्लैक बेल्डन, इनका संबंध किस स्पोर्ट्स से है। चलिए, बहुत प्यारा सा अभ्यास है ना, हमारी तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। तीनों सेनाएं आप समझ ही गए होंगे, तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है, और इस अभ्यास का नाम है डेजर्ट 2025। 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, इसका जवाब आपको देना है भाई साहब। और आप सोच रहे हो डेजर्ट है तो डेजर्ट मतलब मरुस्थल, तो जयपुर, जोधपुर है ना, कहाँ लगाए, अरे आंख बंद करके लगा दो, जोधपुर। तो जोधपुर में पूरा का पूरा ये सैन्य अभ्यास हुआ है, डेजर्ट अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया है। चलिए, आज का 9वां सवाल जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और भू मतलब होती है पृथ्वी, तो GSI ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो बहुत प्यारा सा सवाल है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851 में हुई थी। ये आप लोगो देख रहे हो पूरा का पूरा सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और ये क्या दिख रहा है आपको, ये ऐसे ऐसे कुछ ऐसे, मतलब ये ऐसे चीज़ें लग रही हैं है ना, जिनसे हम ज़मीन की खुदाई वगैरह कर रहे हैं, छीनी हथौड़ी टाइप की चीज़ लग रही हैं। ये हमारा अशोक स्तंभ है, और ये लोगो है पूरा का पूरा। यहाँ पर लीव्स है, पत्तियाँ हैं। ये कभी कभी क्या ना, बहुत बार ना लोगों से सवाल पूछ लेते डायरेक्ट। तो 1851 में स्थापना हुई थी, 2025 चल रहा है। 2025 में से 1851 हम घटा दें, 5 में से जाए तो 4, 11 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेंगे, ओ भाई साहब उल्टा हो गया, 12 में से 5 जाए तो 7, और एक बजाएगा 174। हालांकि 174 और पता है स्थापना दिवस हमेशा एक कदम आगे ही चलता है। तो 1851 में अगर हम 175 जोड़ देंगे तो अभी वर्तमान का उसका स्थापना दिवस जाएगा 175 वाला, है ना। कभी कभी देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, स्थापना दिवस कभी कभी हम जैसे घटाते हैं तो एग्जैक्ट आता है, तो ऐसा टेंशन मत लिया करो उस बात का, है ना। वो एक ईयर आगे चलता है। जैसे कि मानो एक पहला स्थापना दिवस कब होता होगा, तो 1 साल कंप्लीट हो जाता है जब पहला स्थापना दिवस होता है। तो इस प्रकार से इसका वर्तमान में कौन सा स्थापना दिवस मना रहे हैं हम, 4 मार्च को कौन सा मना रहे हैं पता आपको, 175वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। यहाँ पर कुछ बातें लिखी भी हुई हैं कि 4 मार्च 1851 को स्थापना हुई थी GSI की। हेडक्वार्टर पूछता है यार इसका ना, कोलकाता में, याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड हैं वो कौन है, आशीष शाह है। तो दिस इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, है ना, नॉट इम्पोर्टेंट, इसको आप कैंसिल कर सकते हो। बट GSI की स्थापना 1851, और GSI का हेडक्वार्टर जो है वो वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में भी कभी कभी डायरेक्ट वेस्ट बंगाल ना पूछेगा तो कलकत्ता तो पूछ लेगा, तो पता है हमको, ये सब हम रट्टा मार देंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आज का 10वां सवाल भी वैसे ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में स्वास्थ्य सेवा नवाचारों मतलब कुछ नया लेकर आओ, है ना, पर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इतने भी आप शहर देख रहे हो, चाहे वो कटक हो, पुरी हो, भुवनेश्वर, राउरकेला हो, सारे उड़ीसा के। तो उड़ीसा में ही इसका आयोजन किया गया था। और उड़ीसा के कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, उड़ीसा के पुरी में इसका आयोजन किया गया था। JP नड्डा स्वयं गए थे। तो 9th नेशनल समिट गुड एंड रिप्लिकल प्रैक्टिस एंड इनोवेशन इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स, ठीक है, लोक स्वास्थ्य में नवाचार लाना, इनोवेशन लाना, ठीक है। और इसका इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया था, JP नड्डा। जयप्रकाश नड्डा कौन है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं वो। इसके अलावा केमिकल एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2 डिपार्टमेंट है, याद रखिएगा, है ना। उर्वरक एवं हमारे जो केमिकल मतलब है ना, केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री भी उनके पास ही है, साथ में हेल्थ मिनिस्टर, है ना। बहुत प्यारा सवाल है ये, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, तो हेल्थ मिनिस्टर, और हमारे केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी कौन है, वो भी हमारे JP नड्डा जी है, JP नड्डा जी। इससे पहले
कौन सा डिपार्टमेंट संभालते थे, एजुकेशन मिनिस्टर संभालते थे एक टाइम पर, बट अभी तो वही है। तो ये थे। और आपको पता है ना उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर आवर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।